नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। मैं अशोक कुमार मीणा तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं साथियों। ये सीरीज वे सीरीज हैं जो आपको समय की बचत करके दे रही हैं और जहां से एग्जामिनर सवाल बनाने का मन बनता है, उसका जहां से चांस होता है सवाल बनने के, वहीं से मैं उठा उठा के आप लोगों को दिन में 8 से 10 वीडियो दे रहा हूं छोटी छोटी। तो आप लोग लगातार हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको समयबद्ध सूचना मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। बात करते हैं स्थापत्य कला। आपने पढ़ा होगा राजस्थान में जो स्थापत्य कला का जनक कहलाते हैं वे महाराणा कुंभा है। क्योंकि आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी जिसका नाम वीर विनोद है। वीर विनोद जो श्यामल दास ने लिखी है, आपको बहुत अच्छी तरीके जानकारी होगी। वे वीर विनोद पुस्तक में यह कहा गया है, श्यामल दास ने लिखी है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं साहब? 84 दुर्ग। और 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका मतलब महाराणा कुंभा है, इससे हम लोग दुर्ग निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्ग निर्माता। तो महाराणा कुंभा क्या है भाई? महाराणा कुंभा दुर्ग निर्माता कहलाते हैं। तो दुर्ग निर्माता कहलाते हैं। साथ ही हम लोग कहेंगे कि आपके मंदिर इनके समय खूब बने, तो स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर मंदिरों में डाले, देखो यहां गौर से देखिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तो आदि वराह मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, श्रृंगार चौहरी मंदिर है, यहां कुंभ स्वामी मंदिर है। अब देखिए कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी की बात कर रहा है। कुंभ श्याम, श्याम हम किसे कहते हैं? श्याम हम किसे कहते हैं? श्याम हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम किया वे मीरा ने किया। किसने किया? मीरा ने किया। तब मीरा ने किया, सीधी सी बात है। और मीरा का संबंध कहां से रहा है? चित्तौड़ से रहा है। तो एकदम राइट आंसर होगा हमारा कुंभ श्याम पूछे चित्तौड़गढ़ और कुंभ स्वामी पूछे तो कुंभलगढ़। कुंभ के स्वामी, कुंभ जो बनाया महाराणा कुंभा ने, कुंभल मेर की याद में बनाया। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, मंदिरों को प्रमाणित नहीं कर रहा, ये मंदिर भगवान कृष्ण का, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं। कुंभ कुंभल मेर की याद में बनवाया, मंडन की देखरेख में। तो कुंभ स्वामी, कुंभ के स्वामी, कुंभ के स्वामी, कुंभ कुंभल मेर की याद में क्या बनाया? कुंभलगढ़। और कुंभ श्याम चित्तौड़गढ़ में हो गए। आदिवरा कुंभ श्याम तो बहुत श्रृंगार करते हैं भाई। चित्तौड़ के आदिवरा कुंभ श्याम ही, कुंभ शाहम, शाहम मतलब कन्हैया, तो बहुत श्रृंगार करते हैं साहब। तो श्रृंगार चौरी मंदिर भी यहाँ है, गलती मत करना। श्रृंगार चौकी पूछे आपसे तो श्रृंगार चौकी आप जोधपुर के दुर्ग में, मेहरानगढ़ के दुर्ग में है। वहां के जोधपुर के महाराजा को रात तिलक होता था। वेरी इंपॉर्टेंट बात, समझ गए? तो कुंभ स्वामी अलग है, कुंभ शाहम अलग है। रणकपुर के जैन मंदिर, ये थोड़ा गलत लिखा गया, ये 1400 ठीक है। तो रणकपुर के जैन मंदिर, संगल रणकपुर के जैन मंदिर बने, ये निर्माण एक जैन सृष्टि धारणक ने करवाया। एक जैन सृष्टि कौन है? धारणक ने इसका निर्माण करवाया। और ये जानकारी मिलती है हमें, तीर्थमाला एक रचना है, कवि मेह की रचना है। तो ये मंदिर इनके समय बने। एकलिंग नाथ जी का जो मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता है, इनका जो निर्माण करवाया वे बप्पा रावल ने करवाया, कालभोज ने करवाया। और आप सब जानते हो कालभोज को हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त हुआ था। मेवाड़ के वास्तु घुल वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे थे। वही बप्पा रावल कालभोज है। एकलिंग जी का दीवान, कहते हैं कि हम तो दीवान हैं, वास्तविक शासक भगवान एकलिंग जी हैं। और कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर है। तो कहने का मतलब एकलिंग नाथ जी का मंदिर तो बप्पा रावल ने बनवाया, लेकिन उसका पुनर्निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने करवाया। दूसरा, पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मान मौर्य ने बनाया, उसका आधुनिक दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा कहते हैं। तो बहुत से दुर्ग बनाए, लेकिन जहां से हमारे सवाल बनने के चांस हैं, अगर उनके हम लोग बात करें तो ये देखिए आप लोग कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे आपके यहां से। ये कह रहा है भीलों पर, भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है। भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए महाराणा कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनवाया? डायरेक्टली आपसे बात करेगा, आप कहेंगे भय भट्टी भील, भय भट्टी भौमट। कि भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए भय भट्टी भील, भय भौमट, भौमट दुर्ग का निर्माण करवाया। आप करते हैं मेरों के बढ़ते हुए प्रभाव को मैं मेर और मैं मचान। कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है। भय भट्टी भील, भय भौमट और मैं मेर, मैं मचान दुर्ग। अब तंग रास्तों की सुरक्षा व नाकाबंदी के लिए कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया? बसंतगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया श्रीलोक। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि तंग रास्तों की सुरक्षा और नाकाबंदी के लिए महाराणा कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनवाया? बसंतगढ़ का। अब सीमांत भागों में सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया? अचलगढ़ को। कितना बढ़िया, अचलगढ़ का निर्माण परमाणु ने करवाया, पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, पहले से बना हुआ था, ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरा, यहां अचलगढ़ में एक स्थान है भंवर थला, क्योंकि अटैक किया था और वे अटैक महमूद बेगड़ा ने किया।
महमूद बेगड़ा की सेना पर अटैक कर दिया, तो महमूद बेगड़ा को यहां से भागना पड़ा। तो महमूद बेगड़ा को यहां से भागना पड़ा, तो वहां जो मधुमक्खियों ने अटैक किया था वे स्थान क्या कहलाता है? भंवरथला कहलाता है। अब महमूद बेगड़ा वापिस आया तो साहब उसे बहुत दुख हुआ कि देखो यार यहाँ कोई देवीय शक्ति है जिस कारण से मधुमक्खियों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो वहां से मूर्तियों को तोड़ता आ रहा है, चला आ रहा है, नीचे तोड़ता आ रहा है, चला आ रहा है। तो कुछ मूर्ति आपके एक भगवान शंकर की बताते हैं मूर्ति, उसका एक अंगूठा है जो उछल के गड्ढे में जा गिरा, जिसे हम ब्रह्मकंड कहते हैं। तो वहां ध्यान रखें आप लोग, तो वे उसे अचलेश्वर महादेव कहते हैं। तो ये अचलेश्वर महादेव यही है। और हम लोग कहें अचलेश्वर महादेव यहां है और महादेव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मंदाकिनी कुंड भी यहां है। भाई महादेव से तो गंगा निकलती है, मंदाकिनी निकलती है, मंदाकिनी कुंड भी यहां है, ध्यान रखें। अब बात करें कुंभलगढ़ का निर्माण तथा चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, शिल्पी जो हुआ करते थे, प्रधान शिल्पी मंडन हुआ करते थे। आप जानते हो कुंभलगढ़ की दीवार बहुत बड़ी होती है, 35.8 किमी लंबाई में है आप लोगों के, 7 मीटर चौड़ाई में बहुत सारे घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं। ऊंचा एक स्थान है कटारगढ़, जिसे हम लोग मेवाड़ की आग कहते हैं, उसी के अंदर एक महल है बादल महल, जूनी कचेरी। वहीं 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आपकी पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ान राजकुमार की छतरी यहाँ है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। तो ये आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है जिसका निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। विजय स्तंभ, एक युद्ध लड़ा था महाराणा सांगा ने, आपकी जानकारी में होगा, सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में और मालवा के राजा महमूद खिलजी को पराजित किया था। उसके उपलक्ष्य में महाराणा सांगा कुंभा ने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1440 में शुरू हुआ, 48 में समाप्त हुआ। एंटीबायोटिक दे चुका हूं। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 1949 में। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और इस 9 मंजिला है। 9वीं मंजिल पर एक बार आकाशीय बिजली गिर गई तो अपने मूल स्वरूप में नहीं है, इसका मतलब मूल स्वरूप में नहीं है, इसका स्वरूप मतलब मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह ने, क्या कहा मैंने, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माने तो कई किताबों में 122 लिख रखा है, कई में 120 भी लिख रखा है। तो ये उसकी ऊंचाई है, 9 मंजिला है, ध्यान रखना, और भगवान विष्णु को समर्पित है। एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा ने बनवाया, आपके भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित, ध्यान रखना, भगवान आदिनाथ को समर्पित है वे। और 75 फीट ऊंचा है, 7 मंजिला है। एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी है जो आप लोगों के अत्रि भट्ट ने शुरू की, महेश भट्ट ने पूर्ण किया। इसे शिव पार्वती की वंदना के साथ ये शुरू होती है। तो पूरी कहानी क्लियर मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी प्रकार का यहाँ स्थापत्य कला में डाउट होगा। जहां जहां से सवाल बन सकते हैं कुंभा से स्थापत्य कला में, वे मैंने आपको देने का प्रयास किया साथियों। लगातार हमारे सीरीज बना रहना। और यह है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा, देख लीजिए। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।